पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुबा, पंडित भया ना कोई, एकई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई, पढ़े सो पंडित होई। संत कबीर जी की ये दोहा में ये बताया गया है। बहुत सारी पुस्तक पढ़ के बहुत सारे लोग चल बसे हैं, लेकिन उनमें से सच्चा ज्ञानी कौन है? प्रेम का सिर्फ एक ही अक्षर होता है, जो उस प्रेम को जाने, प्रेम यानी कि परमात्मा के प्रति भक्ति, परमात्मा के प्रति प्रेम, वही है सच्चा ज्ञानी, वही है सच्चा ज्ञानी। तो सबको मेरी तरफ से नमस्ते, स्वागत है आप सबका सोनाली स्पिक्स की एक और नए और फ्रेश ब्लॉग में। 2 दिन से फिर से ब्लॉग नहीं बना पाई, हाँ, लेकिन इस बार मैं आलस में आके ब्लॉग नहीं बनाई, ऐसा नहीं है। 3 रातों से एक्चुअली एक चूहा ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखा था। 3 रात से मैं सोई नहीं थी। फाइनली कल रात को वो चूहा ट्रैप में पकड़ा गया, उसको बाहर छोड़ा गया और मैं सोई। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। सो गाइज, मेरे लास्ट ब्लॉग मनोज मिश्रा माइंड गेम को ढेर सारा प्यार देने के लिए सबको दिल से मेरी शुक्रिया। तो आज है सेकंड पार्ट, उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी और आज हम ख़त्म करेंगे। लास्ट वाला वीडियो था इंट्रोडक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर एंड दिस वन इज़ द कंक्लूजन। तो बहुत सारी जो बातें चल रही थी उस बीच क्या हुआ, मनोज मिश्रा सर की बीवी आई मीडिया के सामने। वो उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ सीक्रेट्स भी बोल सकते हैं आप, या फिर उनके बीच चल रहे मैरिटल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स की भी बात कही है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, सो यू शुड गो एंड नॉक द डोर्स ऑफ फैमिली कोर्ट। आप उसी टाइम पे मीडिया में आके क्यों बोल रहे हो जिस टाइम वो बंदे की प्रोफेशनल लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही है, या फिर सब अपॉर्चुनिस्टिक है उनके वैसे उन वो इसलिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मीडिया हाउसेस की भी बात है जो कि बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। किसको कौन से एक्टर पसंद है वो एक डिफरेंट स्टेज है, वो एक डिफरेंट मैटर है। खैर छोड़ो, उनकी फैमिली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, उनकी उनकी बीवी के बीच कोई भी झगड़ा हो, हमें उस बारे में बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ बात ये करना चाहती हूँ, जो लोग वेले बैठे हैं और पूर्व पश्चिम की नारा लगा रहे हैं, तुम लोग इस कंट्रोवर्सी से क्या फ़ायदा चाहते हो? क्या चाहते हो कि तुम्हारे जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स है उसको अलग करके एक अलग सा स्टेट बनाया जाए? राजा जजाति ने, हमारी उड़ीसा की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो राजा जजाति ने 4 छोटे-छोटे किंगडम को मिला के उड़ीसा का गठन किए थे। आपको पता है, कलिंग, उत्कल, कारागोड़ा एंड कोशल, ये 4 थे। वहीं से आया है ये कोशल वाला नाम। जब उस टाइम पे हम सब एक हुए और जब हमारे 1936 में उड़ीसा स्टेट बना, तब जो पहले 6 डिस्ट्रिक्ट्स था उसमें कटक भी था, खोर्धा भी था, उसमें संबलपुर भी था। इसका मतलब, मेरे ये सब कहने का मतलब ये है, अगर आप एनालिसिस करके देखो, दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी लाओ, थोड़ी अपनी बुद्धि को उन्नत करो, मैच्योर्ड ऑडियंस की तरह बोलो, टॉक्सिक मत बनो हमेशा, हर टाइम पे टॉक्सिक मत बनो। वैसे जहर का बहुत ज़्यादा न्यूज़ मीडिया पे चल रहा है, उस बारे में भी ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। खैर, तो आप लोग क्या समझ रहे हो कि आप लोग कोई अलग थे? कि कश्मीर है क्या ये उड़ीसा का? उड़ीसा को हम एक उत्कल माता की तरह देखते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट उसका एक, उसकी एक अंग है। एक भी अंग पे वार हो, एक भी अंग कट जाए ना, तो इंसान को दर्द होता है। और मैंने एक कमेंट पे इस सब कंट्रोवर्सी के बारे में जो कुछ पॉजिटिव बोल रहे थे, उनके वीडियो के नीचे कमेंट डाली थी कि सब मिलकर रहो, ये सब बंद करो, ये सब भाषा को लेके, रीजनलिज्म को लेके ये सब झगड़ा करना बंद करो, सब हम लोग मिलके रहेंगे। उनको उनकी लैंग्वेज में ही बोली थी, संबलपुरी में ही बोली थी, क्योंकि बिकॉज आई कैन स्पीक संबलपुरी, आई लव संबलपुरी एंड आई कैन स्पीक इन संबलपुरी। तो मुझे गाली मिला वहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगी, जब मैं +2 कर रही थी, मतलब 11th-12th में थी, 11 में जब मैं कॉलेज गई भुवनेश्वर में, मेरे जो हॉस्टल मुझे अलॉट हुआ था, वहाँ उस ब्लॉक में 4 ब्लॉक हुआ करते थे हमारे हॉस्टल में। मेरे ब्लॉक में 5 रूम थे, 5 रूम में से 3 रूम में वेस्टर्न उड़ीसा की लड़कियाँ ज़्यादातर थी। मेरे जो पहले दोस्त बने थे कॉलेज में, दोज़ आर फ्रॉम वेस्टर्न उड़ीसा। बलांगीर से मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी कॉलेज वाली। उन्हीं से मैंने संबलपुरी बोलना थोड़ा थोड़ा सीखा था, उन्हीं से मुझे वो लैंग्वेज के ऊपर प्यार आया था। बलांगीर से मेरे दोस्त थे, संबलपुर से दोस्त थे, नहीं, आसपास के बहुत सारे दोस्त थे मेरे। आप क्या बता रहे हो मुझे रीजनलिज्म के बारे में? मैं खुद सेंट्रल उड़ीसा की हूँ। हमारे लिए पूरब जितना पश्चिम है उतना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबको प्यार करते हैं। मैं तो करती हूँ सबको प्यार भाई। और रही दूसरी बात, इंडिया की लड़की कोई और देश में जाके बहू बन के रह सकती है, लेकिन आप लोग एक ही स्टेट के होके एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको चाहिए अलग सा स्टेट। अब वो अगर सरकार चाहेंगे तो वो भी हो सकता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो?
आप लोग नहीं हो, जनता नहीं है, मीडिया हाउस नहीं है उस बारे में कोई सजेशन देने के लिए या फिर कंक्लूजन देने के लिए। आप लोग सिर्फ सही गलत चीज़ को सोच के रखो। कोसल के बारे में हमारे जो उदयगिरी में हाथी गुम्फा है, हाथी केव से खारवेल, राजा खारवेल जो थे हमारी हिस्ट्री में बहुत मतलब बहुत ही फेमस राजा थे हमारे, महामेघवाहन ऐर खारवेल उन्हें कहा जाता था। वहाँ पे जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखा है, वहाँ पे भी कोसल का ज़िक्र किया गया है। इसका मतलब कोसल हमेशा उड़ीसा का ही पार्ट है, वो अलग सा नहीं था, उसको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं मिलवाया है या हमने लाके नहीं, वो जो कटक खोरदा वाले वो लाके नहीं मिला है उसको। आप लोगों को अगर नहीं पता तो हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा पढ़ के देखिए। अब आते हैं कंटेम्प्रेरी थिंग्स के ऊपर। तो ये वेस्टर्न उड़ीसा के 2 लोगों की वीडियो के बारे में मैं बात करूँगी। एक है कॉमेडियन, नाम नहीं लूँगी, बहुत ही फेमस कॉमेडियन है वेस्टर्न में और वो उड़िया इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। और एक है बहुत ही फेमस सिंगर जो कि पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट है, आप सब शायद जानते हैं। दोनों ने लाइव वीडियो पब्लिश किया है अपने-अपने चैनल पे। जो कॉमेडियन है मुझे नहीं पता वो कितने सही है, किन लोगों के लिए सही, किन लोगों के लिए गलत है, लेकिन मुझे उनकी बहुत सारी बातें सही लगी। लेकिन जो लास्ट में उन्होंने कहा इनडायरेक्टली कि आप सब लोग इकट्ठा हो, हम लोग उस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, हम लोग अपने भाषा में अपने इंडस्ट्री में कुछ अलग लेवल का करके दिखाएंगे, आप दिखाओ, गुड लक टू यू गाइज। बट इस तरह से मैनिपुलेशन मत किया करो लोगों को कि जो लोग ना भी सोच रहे होंगे ना हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, उन लोगों के दिमाग में भी वो चीज़ का सीडिंग हो जाए कि हाँ हमें अलग कर दो, हम अलग रहेंगे। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आर्ट और आर्टिस्ट को लैंग्वेज, रीजन, ये सबसे ऊपर उठना चाहिए। आर्ट भगवान की देन है, इंसान की नहीं, किसी रीजन की नहीं। हाँ, आप रीजन के द्वारा इंस्पायर हो, ये डिफरेंट थिंग है। तो अब आते हैं वो फेमस सिंगर की बात। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, अब जो सिंगर है, फेमस सिंगर है, उन्होंने उनकी लाइव वीडियो में देख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से सुकून मिला उनकी बात सुन के। वो उनके कहने का मतलब ये है कि हम लोग आर्टिस्ट हैं और हमें बनाया है फैंस ने। तो अगर फैंस, हमारे फैंस सिर्फ वेस्टर्न में नहीं है, हमारे फैंस हर जगह है। तो अगर हमें फैंस ने बनाया है, हम फैंस के लिए काम करेंगे, काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। अगर अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करना है तो काम में करके दिखाते हैं। ये बड़ी सही बात है, आप भी सोच के देखना, ये बहुत सही बात है। योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एक दूसरे के साथ लड़ना बंद कीजिए। मनोज सर एक लाइव वीडियो में आके रो भी रहे थे और जितना मैंने देखा है, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुद को एडुकेट करो, अपनी थिंकिंग लेवल को थोड़ा बढ़ाओ, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करो, अपने लिए एक अच्छी लिविंग बनाओ, अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूवमेंट करो, पढ़ाई लिखाई करो। जो बच्चे आके नीचे कमेंट कर रहे, हाँ हमें अलग होना है, हमें वो पसंद नहीं है, हमें वो डिस्ट्रिक्ट वाले लोग पसंद नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग थोड़े और बड़े हो जाओ और उसके बाद ये सब बातें करना, तब सही लगेगा। बस इतना ही कहना था। ये लड़ना भिड़ना बंद करो, सेपरेटिस्ट होने की बात मत किया करो, एक्सट्रीम लेवल पे जाके झगड़ा ये सब मत किया करो, तो सब अच्छा होगा। तो हम सब एक साथ मिलके कहते हैं, हमारी उड़ीसा माता की जय। मैं उड़ीसा की हूँ। जय जगन्नाथ, जय माँ समले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में अपना फीडबैक देना एंड शावर सम लव ऑन माई वीडियोस। और हाँ, सोनाली स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मेरे साथ बात करना है तो आप लोग बेझिझक मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।